डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है डीक्यूएल स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज में एक लैंग्वेज है जिसको कि हम लोग कहते हैं डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम लोग कैसे क्वेरी करते हैं, उसमें क्या क्या ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इसीलिए आज का टॉपिक होगा यूज ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, यूज ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स लाइक बिटवीन, लाइक, डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये सब कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग और भी देखेंगे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस जो कि एसक्यूएल में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने लाइव सेशन में। एसक्यूएल टेबल ओपन किया जाए। ये हम लोग का एसक्यूएल का स्टार्टिंग, यहाँ से हम लोग एसक्यूएल हर बार शुरू करते हैं, इस बार भी वही देख लेंगे। सो डेटाबेसेस, तो हम लोग को डेटाबेस दिख जा रहा है। इसमें एक डेटाबेस यूज करते हैं जो 3rd नंबर पे है। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या टेबल्स है, उसके साथ हम लोग कुछ क्वेरी करेंगे। सेल्स और स्कूल, स्कूल को देखते हैं, स्कूल में क्या है। डिस्क्राइब स्कूल। चलिए, ये सब कुछ फील्ड्स है। एडमिशन नंबर, डेटा कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिशन नंबर, डेटा टाइप INT, प्राइमरी की उसको सेट किया गया है। सेम वे नेम, एड्रेस, ये दोनों वेरकेर पर है। मैथ्स और CS का मार्क्स वो INT है। और स्कूल नाम से एक डेटा टाइप फील्ड है, उसका डेटा टाइप है CAD9। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ डेटा भी है कि नहीं इस टेबल में। सिलेक्ट, सबसे पहला कमांड है हम लोग का सिलेक्ट। ये एसक्यूएल का एकमात्र कमांड है जिससे हम लोग किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी भी क्वेरी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, हम लोग किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए इस सिलेक्ट फंक्शन का ही यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा, मीन्स डिस्प्ले करेगा किसको, ऑल। ये स्टार रिप्रेजेंटिंग ऑल द फील्ड्स प्रेजेंट ओवर हियर। इस टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं सबको किस टेबल से, तो स्कूल नाम के टेबल से। देखिए, इसमें 11 रिकॉर्ड्स है, टोटल 11 इन नंबर। everyone is having few of the data except this null। ठीक है, इस फील्ड में कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है, जैसे ये देखिए दो नाम सेम है। ठीक है, और राकेश राकेश, यहाँ भी दो नाम सेम है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव few of the duplicate data also, but mind it, हम लोग प्राइमरी की यूज किए हैं। इस वाले फील्ड को देखिए, ADMN को प्राइमरी की है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड शुड नॉट बी रिपीटेड। यहाँ पे रिपीट हो सकता है मगर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। बट इफ वी नीड, अगर हम ये लिख दें सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेम फ्रॉम स्कूल। जस्ट सी, यहाँ पे टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें देखिए राकेश और राकेश दो बार है, एक ही राकेश दिखाया। रमेश लाल दो बार है, एक ही बार रमेश लाल दिखाया। दैट मीन्स डिस्टिंक्ट ऑपरेटर क्या करेगा, आपके स्पेसिफाइड फील्ड में से
डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके आपके टेबल पे सिर्फ यूनिक डेटा को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिस्टिंक्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। मान लीजिए हमको एक जगह यूज करना है कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जिसका मैथ्स में मार्क्स 99 है, उसको आप स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं। क्या लिखेंगे? सिलेक्ट ऑल, हम लोग को मालूम है एस्ट्रिक साइन ऑल रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब एक वेयर क्लॉज होता है हम लोग का, वो लगा दिए। वेयर एक कंडीशन होता है, वेयर m अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल्स टू 99। क्या करेगा ये? अगर ऐसा कोई मार्क्स है जो कि हम लोग के टेबल में है 99 मैथ्स में मार्क्स सिर्फ एक ही का है, उसको वो रिप्रेजेंट कर। ठीक है, m अंडरस्कोर मार्क्स, अच्छा मार्क्स लिखे यहाँ तो मैथ्स होना चाहिए, इसीलिए वो दिखा दिया एरर। यहाँ पे हम मैथ्स लिख के फिर से इक्वल्स टू एंटर किए। नाउ सी, वन रिकॉर्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एक रिकॉर्ड मेरे टेबल पे आ गया। ये कौन कर रहा है? दिस वन इज डन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड कॉल्ड एज सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट कमांड जो कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट है, उसमें से हम लोग यूज कर रहे हैं वेयर क्लॉज के साथ। दैट मीन्स सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल वेयर द गिवन कंडीशन इज 99, में वेयर द मार्क्स ऑफ मैथ्स इक्वल्स टू 99। तो ये पूरे रिकॉर्ड को शो कर दिया। नाउ इफ वी नीड ओनली फ्यू स्पेसिफाइड, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि सिलेक्ट ADMN कॉमा नेम। ठीक है, नेम का फील्ड नेम क्या है? नेम का फील्ड नेम नेम है। ठीक है, नेम कॉमा m मार्क्स m मैथ्स कॉमा m CS फ्रॉम स्कूल। क्या करेगा ये तीन फील्ड के, सिर्फ ये चार फील्ड के डेटा को शो करेगा, जिसमें से हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 फील्ड है। 6 फील्ड में से सिर्फ 4 फील्ड का देखिए सब डेटा को शो कर दिया। ओके, इसको अब थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें, वेयर कंडीशन लगा दिए, जिसका भी मार्क्स 100 से ऊपर होगा उसका दिखाएगा। वेयर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर इक्वल्स टू 100। ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड जिसका भी मार्क्स CS का 100 है, उन लोग को दिखाना है। देखिए CS में मार्क्स सिर्फ एक ही कैंडिडेट का 100 है, बाकी सबका 100 से ज्यादा है या 100 से कम है। ठीक, यहाँ पे देखिए इक्वल टू ऑपरेटर यूज हो गया। ठीक, सेम वे अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन लिखते, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तब क्या होता? 100 और 100 से बड़ा। देखिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, मार्क्स या तो फिर 100 तक होगा, सॉरी इको ये लेस देन है, लेस देन 100 और इक्वल टू 100, तो ये 99 और 100 आपके स्क्रीन पे दिखा दिया। ठीक है, ये ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर कहलाएगा रिलेशनल ऑपरेटर, जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्टिंक्ट ऑपरेटर देख लिया, हम लोगों ने रीअरेंजिंग ऑफ द फील्ड्स देख लिया। ठीक है, हम लोग वेयर क्लॉज के साथ देख लिए, इक्वल टू ऑपरेटर भी देख लिए। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करें, इंसर्ट सॉरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम select m underscore maths plus 10, okay, from
टेबल नेम क्या है, स्कूल, सेमीकोलन, एंटर। क्या किया देखिए, तो ये फील्ड में 10 मार्क्स वो ऐड कर दिया। जितना भी पहले मार्क्स था इस फील्ड में, जितना भी वैल्यू इसके ऊपर था, वो सब वैल्यू को लेते हुए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। देखिए 189 था, इसका वैल्यू हो गया 199। ठीक है, ये देखिए 199। इसी तरीके से 199 वाला 209, 99 का 109 मीन्स सब मार्क्स में 10 मार्क्स उसका इंक्रीज हो गया। इस तरीके से हम लोग ये प्लस ऑपरेटर यूज करके भी हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्वेरी अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, नाउ इफ we want to check two different conditions and related to that we need a query। इसका स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। डिस्क्राइब स्कूल, क्या होगा, ये फील्ड मेरे पास है। हम इसमें, जैसा हम लोग को मालूम है, सभी फील्ड को देखने के लिए, सभी डेटा को देखने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ये टेबल नेम में डेटा हमको 11 रोज दिख गया, 11 रिकॉर्ड मेरे पास है वो दिख गया यहाँ पे। इसमें से हम क्लॉज लगाना चाह रहे हैं कि जिसका भी मार्क्स 189 है मैथ्स में और जिसका भी मार्क्स 100 है सीएस में, उनका रिकॉर्ड शो करेगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल वेयर m underscore maths equals to 189 and m underscore cs equals to 100। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड आएगा आपके स्क्रीन पर, देखिए एक रिकॉर्ड आ गया। इस तरीके से हम लोग ये एंड ऑपरेटर, ये देखिए यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर लिए, जिससे कि दो कंडीशन को हम कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं और रिलेटेड टू द कंडीशन हम लोग उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको चाहिए होगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल में सिलेक्ट कमांड यूज करते हुए। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन भी हो गया, हम लोग एग्रीगेट फंक्शन भी देख लिए। अब कुछ सिलेक्ट के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करके देखते हैं। सिलेक्ट, मान लीजिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल, क्या करेगा, पूरे रिकॉर्ड को शो करेगा। अब यहाँ हम क्लॉज लगाते हैं ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई एक ऐसा क्लॉज है जिसके हिसाब से मेरा डेटा सॉर्टिंग हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ऑर्डर बाई m अंडरस्कोर मैथ्स, ठीक है, DESC सेमीकोलन, एंटर। क्या किया, सभी रिकॉर्ड को शो कीजिए किसके ऑर्डर में, m अंडरस्कोर मैथ्स के ऑर्डर में, इस फील्ड के ऑर्डर में, और किस ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देख लीजिए इसका मार्क्स सब पहले हाईएस्ट आ गया, उसके बाद नीचे लोएस्ट आया। अकॉर्डिंगली ऑल द रिकॉर्ड हैज बीन मॉडिफाइड। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब भी यहाँ पे मॉडिफाइड हो गए। क्लियर, इस तरीके से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अगर कहीं असेंडिंग करना होगा किसी को, तो मान लीजिए असेंडिंग करना है नेम के अकॉर्डिंग, बाय नेम। ठीक है, अब सेमीकोलन लिख के एंटर कर दीजिए। देखिए असेंडिंग डिफॉल्ट में ले लेता है, असेंडिंग अपने आप ही ले लेता है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए अल्फाबेट, उसके बाद और कोई अल्फाबेट नहीं था, डायरेक्ट आर, उसके बाद एस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल द वैल्यूज विल बी अरेंज्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने DESC लिखा था, यहाँ DESC लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है और असेंडिंग ऑर्डर
बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है ये ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज जहां भी रहेगा उसके बाद आप जो भी फील्ड लिखेंगे, अगर उस पर आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखते हैं, दैट मीन्स इट इज बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग करना पड़ता है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब कुछ एग्रीगेट फंक्शन भी देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में भी जैसे मान लीजिए सेलेक्ट मैक्स, ठीक है, सेलेक्ट मैक्स एम अंडरस्कोर मैथ्स फ्रॉम स्कूल। क्या करेगा, मैथ्स मार्क्स के लिस्ट में से मैक्सिमम मार्क्स जो है उसका रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे शो कर देगा। मैथ्स मार्क्स में, मैथ्स के लिस्ट में मैक्सिमम मार्क्स 199 का है, ठीक है, तो 199 को यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दिया। अगर यहाँ पे मैक्स के जगह मीन लिखते तो मिनिमम मार्क्स 99 वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को भी यूज करते हैं। मान लीजिए आपको काउंट करना है, ठीक है, आप लिखिएगा काउंट ब्रैकेट एस्ट्रिक, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको वो काउंट करके आपके स्क्रीन पर दिखा देगा। कितना रिकॉर्ड है, तो 11 रिकॉर्ड्स है इन टोटल, ठीक है, टोटल 11 रिकॉर्ड। यहाँ देखिए हर बार दिखता भी है। आपको इसको काउंट करने के लिए भी सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम स्कूल, ठीक है, ये काउंट करके आपके स्क्रीन पे दिखा देगा। क्लियर। इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। हम लोग ऑर्डर बाय क्रॉस के हेल्प से असेंडिंग डिसेंडिंग में करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अगर टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना है, आप अपने स्क्रीन पे ये सब रिकॉर्ड के साथ कुछ टेक्स्ट मैसेज भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम कॉमा, अब एक टेक्स्ट मैसेज लिखे हैज स्कोर्ड marks in maths equals to m underscore maths from school। क्या होगा, सिलेक्ट नेम, नेम सिलेक्ट करना है और एक मैसेज रहेगा हैज स्कोर्ड मार्क्स इन मैथ्स, उसके बाद ये फील्ड का नाम जिसमें वो मैथ्स को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एंटर करते हैं, देखिए क्या आ गया। दिस मीन्स ये नेम और यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज, ये टेक्स्ट मैसेज हमने अभी यहाँ पे ऐड किया, जो भी ऐड किया वो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आउटपुट में दिखा दिया along with द मार्क्स, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग डेटा के साथ टेक्स्ट मैसेज को भी एज पर आवर रिक्वायरमेंट डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग के पास एक रिकॉर्ड है वाइल्ड कार्ड और हम लोग कहते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर से क्या होता है, देखिए एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को जो कि इनकम्प्लीटली अवेलेबल है हम लोग के पास, उसको क्वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको सर्च करना है जिसका नाम डी से और फिर आर से शुरू होता है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल, ठीक है, वेयर नेम, ठीक है। अब एक ऑपरेटर यूज हुआ लाइक, क्या लिखेंगे, इसके अंदर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे कैपिटल आर और उसके अंदर परसेंट साइन। दैट मीन्स इट विल डिस्प्ले ऑल द नेम्स which were started with the letter R, ठीक है, अप टू द एंड ऑफ द नेम। करके देख लेते हैं, देखिए तो क्या हुआ, इस रिकॉर्ड में ए को लीव कर दिया, एस को लीव कर दिया, जितना भी आर का नाम था सबको आपके स्क्रीन पे दिखा दिया। दैट इज द यूज ऑफ लाइक ऑपरेटर, ठीक है। किसी का नाम
अगर फर्स्ट में आपको मालूम है बाकी नहीं मालूम है, हम लोग इस तरीके से इसको शो करते हैं। यही अगर ऐसे होता तो ये अगर यहाँ भी परसेंट होता, दैट मीन्स आपके नाम के बीच में कहीं पे आर है, स्टार्टिंग भी नहीं मालूम, एंड भी नहीं मालूम, तो ये लाइक ऑपरेटर क्या करेगा, ऐसा कोई भी नाम खोज लेगा आपके लिए जिसमें कि आपका मिडिल लेटर कहीं पे आर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एवरीवेयर यू विल गेट आर लेटर इन योर कंटेंट। ठीक है, उसी तरीके से आपको अगर फर्स्ट दो लेटर, मान लीजिए कोई एक, इस ऑपरेटर को हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, 1 2 और ए स्मॉल लेटर हम दिए, उसके बाद परसेंट साइन दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, दैट मीन्स आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द नेम्स व्हिच हैव अ लेटर ए एट इट्स थर्ड पोजीशन। मीन्स फर्स्ट टू ब्लैंक है और थर्ड पोजीशन में एक लेटर ए है, तो वैसा अगर कोई क्वेरी है तो उसको शो कीजिए। देखिए तो आपके स्क्रीन पे क्या दिखाया, थर्ड पोजीशन पे ए वाला एक ही नाम है, आकाश, AKA, थर्ड पोजीशन। ओके, ऑन द सेम वे ये तो फर्स्ट की तरफ से हुआ, अगर लास्ट की तरफ से होगा तो उसका क्वेरी कुछ ऐसा होगा, हम उसमें लिखेंगे परसेंट, उसके बाद M डबल अंडरस्कोर। क्लियर, तो क्या करेगा ये लास्ट की तरफ से, देखिए 1 2 3, ये एक स्पेस और यहाँ पे M, दो लेटर छोड़ के थर्ड लेटर में राइट मोस्ट एंड से अगर M किसी वर्ड में है तो उसको आपको वो शो करके दिखाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड में ये देखिए MAR, ये लेटर दोनों छोड़ के यहाँ पे M है, तो इस M को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड मतलब क्या होता है, हमको नाम नहीं मालूम, हम गेस कर रहे हैं, वैसे केस में हम लोग इस लाइक ऑपरेटर का हेल्प लेते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मैक्स, मीन, ये सब ऑपरेटर को देख लिए। इसी तरीके से हम लोग जैसा चाहे, मान लीजिए अच्छा एक ऑपरेटर और यूज करते हैं, सिलेक्ट। देखिए क्या हो रहा है, स्पेस सम इनसाइड ब्रैकेट M अंडरस्कोर मैथ्स फ्रॉम स्कूल। क्या करेगा बता सकते हैं, इसमें M अंडरस्कोर मैथ्स नाम का जो फील्ड है उसका जितना भी वैल्यू है उसको सम करेगा और आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। देखिए M अंडरस्कोर मैथ्स, आपको अगर ऐसा कोई क्वेरी दिया जाएगा जिसमें कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड और राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सम ऑफ द फील्ड M अंडरस्कोर मैथ्स, आप क्या करेंगे, उस पर ये क्वेरी लिख के उसका आंसर इस तरीके से आपको दिखाना होगा। ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। This much for today. In our next video we will discuss few more commands related to SQL. Thank you.